राधे राधे दोस्तों, मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और देखिए 19 तारीख दिन सोमवार को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन में सुबह 5 बजे से 1:30 बजे तक भद्रा नक्षत्र है। भद्रा नक्षत्र में आप सभी लोग अपने भाई के कलाई में राखी भूल कर भी मत बांधिएगा। 2 बजे से रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। 2 बजे से सभी बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधें और 2 बजे से राखी का शुभ मुहूर्त है। इसकी वजह से आप लोग 2 बजे से यह पावन पर्व शुरू करें और अपने भाई के हाथ में, अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर महादेव से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे भाई की लंबी उम्र दीजिए ताकि मैं हर साल रक्षाबंधन पर अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर उनका आशीर्वाद लूं। तो देखिए कहीं कहीं तो भाई आशीर्वाद लेते हैं, कहीं कहीं बहनें, जैसे कहीं कहीं होता है कि लड़कियों से लोग पैर नहीं छुआते हैं और कहीं कहीं लड़कियां ही पैर छूती हैं। तो हमारे यूपी में प्रथा अधिकतर यही है कि लड़कियां ही पैर छूती हैं। अगर बड़ा भाई है तो लड़कियां ही पैर छूती हैं, लेकिन वही एमपी में ऐसा नियम नहीं है क्योंकि मेरे मामा जी का घर है तो हम लोग जाते हैं। तो मामा जी भी और मामी जी सब लोग, उनके घर के लड़के सभी लोग पैर छूते हैं हम लोगों का। तो इसकी वजह से वहाँ लड़कियों से पैर नहीं छुआते हैं। तो जिसके यहाँ जैसी प्रथा होगी वह प्रथा निभाते हुए अपने भाई के कलाई में राखी बांधिए और उनकी लंबी उम्र की कामना करिए भगवान शिव से। और चलिए 5वें सावन सोमवार पर मैं एक बहुत ही अचूक उपाय लेकर आई हूँ। आप लोग यह उपाय ज़रूर करिए और देखिए इससे आपकी बहुत लंबे समय से कोई मनोकामना हो, जो कोई लंबे समय से कोई इच्छा हो जो पूरी नहीं हो रही हो, रुकावट हो रहा हो, इसके लिए मैं लेके आई हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सोमवार के दिन आप सुबह में उठिए, उसके बाद अपना जो भी नित्य क्रिया है करके आप नहा धोकर अपना शिवालय जाइए, मंदिर जाइए और मंदिर जाकर 1 लोटा जल में 1 लोटा जल के साथ गंगा जल, पुष्प, अक्षत और उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर भगवान शिव का शिवालय पर चढ़ाइए और प्रभु से हाथ जोड़कर अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए बोलिए। महादेव इस उपाय करने से सारी इच्छा पूरी करते हैं और ये बहुत ही सरल उपाय है। कुछ भी बाहर से नहीं लेना है, पुष्प भी मिल ही जाता है, अक्षत घर में रहता है, दूध घर का रहता है, गंगा जल घर में रहता है और जल तो हर घर में मिलता है। तो यह 5 चीज़ को एक में डालकर शिवालय पर समर्पित करिए, शिव भगवान के शिवालय पर चढ़ाइए और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए बोलिए। देखिए महादेव आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। और देखिए दूसरा उपाय यह है कि 108 चावल ले लीजिए। 108 चावल लेने के बाद आप शिवालय पे जाइए और सुबह अगर जा रहे हैं तो पूजा पाठ विधि विधान से करने के बाद आप 108 चावल को चाहे किसी पात्र में लिए हैं तो सामने रख लीजिए और अगर पुड़िया में लिए हैं, किसी कागज़ की पुड़िया में लिए हैं तो उसे खोल लीजिए। खोलकर उसके बाद भगवान के शिवालय पर उसको 1-1 चावल चढ़ाते जाइए दाहिने हाथ से और इस हाथ से ऐसे छुए और 1-1 चावल चढ़ाते जाइए और बोलते जाइए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप ऐसे चावल चढ़ाते जाइए और बोलते जाइए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद जब 108 चावल आपका शिवालय पर चढ़ जाए तो हाथ जोड़िए और प्रभु के सामने हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना पूर्ण होने के लिए बोलिए। उसके
उसके बाद देखिए प्रभु आपकी यह प्रार्थना सुनेंगे और शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आप यह सावन का 5वां सोमवार है, आप ज़रूर करिएगा यह उपाय, भूलिएगा नहीं, क्योंकि 1 साल बाद अब सावन आएगा। तो इसलिए आप यह उपाय ज़रूर करिएगा। और अगर आप यह उपाय शाम को करना चाहते हैं, प्रदोष काल में करना चाहते हैं, तो शाम को आपको कोई पूजा की सामग्री नहीं ले जाना है। सिर्फ आप घी का, देसी गाय शुद्ध घी जो होता है, देसी गाय का शुद्ध घी जो होता है, उसका दीपक लेके जाइए। और दीपक जो है वह आटे की होनी चाहिए। और उस आटे की दीपक को घी की बत्ती गोल वाली जो होती है उसको लेकर जाइए। और शिवालय के, जहाँ शिव भगवान का शिवालय होता है, उसके बगल में जलाइए। वहाँ बैठकर माचिस से जलाकर उसके बाद प्रभु से हाथ जोड़िए और अपनी हाजिरी लगाइए कि हे प्रभु, मैं आपके मंदिर में आ गई हूँ। और उसके बाद अपना 108 चावल खोलिए, पात्र में हो तो पात्र लीजिए सामने और रखते जाइए एक एक चावल उनके शिवालय पर, और बोलते जाइए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए 108 चावल वाला यह अचूक उपाय आपकी शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण करेंगे भगवान। बस आप यह करके तो देखिए। मैं जो की रहती हूँ, मुझे जो समझ में आता है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा उपाय समझ में आया हो तो आप लोग भी यह उपाय ज़रूर करिए। और तीसरा उपाय यह है कि जिस शिवालय जाइए उस शिवालय में नंदी के जो है बाएं कान को ऐसे ढकिए और दाहिने कान के पास ऐसे करिए। और उसके बाद नंदी से बोलिए कि हे नंदी महाराज, आप जो है शिव जी से मेरी यह सूचना पहुंचा दीजिएगा। मैं बहुत ही कष्ट में हूँ, मेरे ऊपर बहुत ही दुख है, यह सूचना आप ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। देखिए सावन में भोलेनाथ, मान्यता यही है कि अपने परिवार के साथ 1 महीना अपना जो है धरती पर रहते हैं। तो इसलिए आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छोटे छोटे उपाय करने से, आपके छोटे छोटे उपाय से ही आपके जीवन में बदलाव आ जाता है। तो प्लीज़ आप लोग यह तीनों उपाय करके देखिएगा। और देखिए एक चीज़ और है, पीला वस्त्र धारण करके आप जाइए मंदिर। पीला वस्त्र जो होता है, पूजा पाठ हर जगह शुभ माना जाता है, तो पीला वस्त्र धारण करके ही पूजा पाठ करिए। पीला लाल शुभ होता है, लेकिन लाल जो होता है माता रानी की पूजा में वस्त्र धारण करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। और भगवान की पूजा में पीला वस्त्र धारण करना अति शुभ माना जाता है। तो आप लोग प्लीज़ पीला वस्त्र धारण करके हर हर महादेव मन में जपते हुए, ओम नमः शिवाय करते हुए प्रभु के मंदिर में जाइए। और सच्चे मन से जाइए। सच्चे मन से जाएंगे तो प्रभु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो यह छोटे छोटे उपाय हैं, इसमें कुछ नहीं खर्चा है, कुछ नहीं लगना है, सिर्फ अपने शरीर से यह काम करना है। अगर आप यह काम कर रहे हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और शीघ्र ही पूर्ण होंगी, यह बात आप मानिए। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगती है और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू गोपाल 2464 को सपोर्ट करिए। 4 से 5 मैं लाइव आती हूँ, आप सभी लोग प्लीज़ लाइव में जुड़िए और प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए। तब तक मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, आप सभी बड़ों को प्रणाम।